हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में हमेशा से पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको सीटेट में अच्छे अंक आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिनेट साइमन बुद्धि मापन के संदर्भ में सही है? तो जो सही है बिनेट साइमन का बुद्धि मापन, इसमें 30 मद शामिल है और इसमें 1905 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिनेट ने एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थियोडोर साइमन के साथ मिलकर छात्रों की स्मृति और समस्या समाधान कौशल की जांच करने के लिए परीक्षणों का एक सेट तैयार करना शुरू किया। बिनेट साइमन बुद्धि मापन 1905 में विकसित किया गया। इसमें 30 मद शामिल है जो निर्णय, समझ और तर्क को मापते हैं। बिनेट के अनुसार ये तीनों बुद्धि के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि की संरचना का मॉडल डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जीपी गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना के मॉडल को प्रस्तावित किया जो बौद्धिक आयाम को 3 आयामों के बीच वर्गीकृत करता है: संचालन, सामग्री और उत्पादक। संचालन वह है जो कार्य प्रतिवादी करता है। सामग्री उन सामग्रियों की प्रकृति को संदर्भित करती है जिन पर बौद्धिक संचालन किया जाता है, और उत्पादक उस रूप को संदर्भित करते हैं जिसमें सूचना प्रतिवादी तथा प्रस्तावित की जाती है। यह जो है बुद्धि की संरचना का मॉडल जिन्होंने प्रस्तावित किया है वह है जीपी गिलफोर्ड ने। उन्होंने बौद्धिक आयाम को 3 आयाम के बीच में वर्गीकृत किया, जिसमें पहला है संचालन, दूसरा है सामग्री और तीसरा है उत्पादन। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बच्चों का आईक्यू स्तर डैश के बीच होगा। तो उसका जो आईक्यू स्तर है वह 90 और 109 के बीच होता है। बुद्धिमत्ता एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं को तर्कसंगत रूप से सोचने, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, समस्याओं को हल करने और पर्यावरण की मांगों से निपटने के लिए किया जाता है। बुद्धिमत्ता इंग्लिश वर्ड में इसको आईक्यू कहा जाता है। 1912 में स्टर्न ने आईक्यू की अवधारणा पेश की जो बुद्धिलब्धि के लिए है। उन्होंने व्यक्ति की बुद्धि की जांच करने के लिए एक सूत्र की शुरुआत की। सूत्र आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बट्टा कलानुकर्मिक आयु गुना 100। यह सूत्र कई बार सीटेट में पूछा गया है। उसकी मानसिक आयु एक व्यक्ति की बुद्धि पर आधारित होती है और कलानुकर्मिक आयु एक व्यक्ति की जितने वर्ष तक जीवित रही है उसका आईक्यू है। 90 से 109 एक समान बच्चे का आईक्यू होता है। 80 से 89 निम्न औसत बच्चे के अंतर्गत आता है, जिसका आईक्यू सबसे कम जो होता है निम्न औसत बच्चे वो 80 से 90 आईक्यू होता है। सबसे सुस्त बच्चा का जो आईक्यू होता है 70 से 79 के बीच होता है, और औसत से ऊपर बच्चों का जो आईक्यू होता है 110 से 114 होता है, और 140 से जो अधिक आईक्यू वाले जो होते हैं सबसे प्रतिभाशाली बच्चा होते हैं। अगला प्रश्न है, तरल बुद्धिमत्ता में आयु के साथ डैश आती है तथा प्रतीकात्मक बुद्धिमत्ता डैश होती है। तरल बुद्धिमत्ता में आयु के साथ कमी आती है तथा प्रतीकात्मक बुद्धिमत्ता वृद्धि होती है। तरल एक प्रतीकात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को सर्वप्रथम रेमंड कैटल ने अपने छात्र जॉन हॉर्न के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने बुद्धि की 2 श्रेणियों में विभाजित किया:
पहला तरल और दूसरा प्रतीकात्मक। तरल बुद्धिमत्ता नई चीज़ों को सीखने की क्षमता है, जहां अनुभव से सीखने के बारे में प्रतीकात्मक बुद्धिमत्ता है। इसलिए तरल बुद्धिमत्ता एक निश्चित या वयस्कता के साथ में गिरावट आती है, जहां बुद्धि अनुभव प्राप्त करने से बढ़ती आयु के साथ प्रतीकात्मक बुद्धि में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक परीक्षण निम्नलिखित में से किस तरीके से सहायक है? बौद्धिक परीक्षण उपरोक्त में से सभी तरीके सहायक होते हैं। पहला है पाठ्यक्रम का चयन होना चाहिए, दूसरा छात्रवृत्ति प्रदान करना चाहिए, तीसरा विद्यार्थी का प्रोत्साहन। आज अमूर्त बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता, यांत्रिक बुद्धिमत्ता आदि को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के बौद्धिक परीक्षण हैं। बौद्धिक परीक्षण में पाठ्यक्रम का चयन, स्कूल में विद्यार्थियों का चयन, विद्यार्थियों का वर्गीकरण, छात्रवृत्ति प्रदान करना, छात्रों की पदोन्नति, सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन, विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन, शैक्षिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक उपयोग, सेना और नागरिक सेवाओं के चयन, उपयोग उद्योग में अनुसंधान क्षेत्र की पहचान में किए जाते हैं। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की अवधारणा डैश के द्वारा विकसित किया गया। स्टैनफोर्ड बिनेट पैमाना स्टैनफोर्ड के द्वारा विकसित किया गया। मानसिक आयु की बुद्धि लब्धि की अवधारणा जो है स्टैनफोर्ड के द्वारा विकसित किया गया है। स्टैनफोर्ड बिनेट पैमाना संज्ञानात्मक क्षमता और बौद्धिक परीक्षण का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला परीक्षण है। स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण को आईक्यू मापने के लिए अल्फ्रेड बिनेट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वेक्सलर पैमाना बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए बनाया गया है। एक आईक्यू है। वैधता गुणांक का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन उपकरण का उपयोग यह दर्शाने के लिए होता है। कैसे मूल्यांकन उपकरण किसी दिए गए अवधारणा को स्वीकृत संकेत के लिए पूर्व कथन कैसे करें? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सही है? वास्तविक एवं उत्पादक विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का सही वर्ण है? संकेतकों के माध्यम से सीखने की क्षमता। बहुआयामी बौद्धिक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? हावर्ड गार्डनर थे। हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ 1983 में बहुआयामी बुद्धिमत्ता का प्रस्ताव दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने इस कथन पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बुद्धि के एक मापक में कैद नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बुद्धिमत्ता की विशेषता नहीं है? तो इसको ग्रहण किया जा सकता है, तो यह बुद्धिमत्ता की विशेषता नहीं है। बुद्धिमत्ता अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह जन्मजात है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता है। यह लिंग अंतर के कारण भिन्न नहीं है, यह अधिगम को समायोजन में मदद करता है। यह जानकारी एकत्र करने की क्षमता है, यह क्षमताओं का एक समूह है। यह सामाजिक स्थिति का सामना करने और बौद्धिक कार्यों को करने में की क्षमता है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। सो थैंक्स।